आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। शुभम भूयात् ने आदिकाव्य रामायण के विषय में आपने पूर्व में चर्चा सुनी। 24,000 श्लोकों अथवा पद्यों के संग्रह होने के कारण इसे चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के दशावतारों में से जो प्रथम कृतयुग में अवतार हुए वे 5 हुए: कच्छ, मत्स्य, वराह, नरसिंह और वामन। इसके पश्चात त्रेता युग में परशुराम और राम, फिर द्वापर में बलराम और श्री कृष्ण तथा कलयुग में कल के अवतार जो भविष्य में होने हैं। इन दशावतारों में मनुष्य रूप में जो सर्वप्रथम और मर्यादा के प्रतीक, मर्यादा के अवतार भगवान राम हैं। भगवान राम भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सहित 16 कलाओं के अवतार हैं। 12 कलाएं भगवान राम में और बाकी भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न में कुल मिलाकर 16 कला अवतार हैं। जबकि भगवान श्री कृष्ण को स्वयं 16 कला अवतार कहा गया है। भगवान राम भगवान विष्णु के मनुजावतार हैं। जब मनुष्य में किन किन गुणों की आवश्यकता होती है कि वह ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है, अथवा यूँ कहें कि मनुष्य में किन किन गुणों का आदान हो कि वह परमात्मा के समान हो जाता है, ईश्वर के समान हो जाता है, यह हम वाल्मीकि रामायण को पढ़ करके और स्वतः ही समझ सकते हैं। वाल्मीकि रामायण बालकांड का जो प्रथम सर्ग है इसे मूल रामायण कहा गया है अथवा संक्षिप्त रामायण भी इसे कहा जाता है। यह वस्तुतः संपूर्ण रामायण कथा की एक विषय वस्तु का वर्णन है। इसमें 100 श्लोक आते हैं। यहाँ महर्षि वाल्मीकि देवर्षि नारद से प्रश्न करते हैं कि वर्तमान में, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि भगवान राम के समकालीन हैं, तो वह उनसे प्रश्न करते हैं कि वर्तमान में वह कौन पुरुष है जिसमें ये विशिष्ट गुण हैं। वह 16 गुणों के विषय में प्रश्न करते हैं। आज हम उसी का वर्णन सुनते हैं। महर्षि वाल्मीकि के विषय में जो उल्लेख आता है वह मूल रामायण के प्रारंभ में इस प्रकार होता है: तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। मैंने पिछले अंक में आपको बताया था कि संपूर्ण वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोक गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से अनुश्रूत हैं। तो प्रथम अक्षर जो प्रारंभ हुआ, अभी मैंने पाठ किया, तपस्वाध्याय निरतम, तो तय से प्रारंभ हुआ, जो गायत्री मंत्र में तत्सवितुर तय से प्रारंभ होता है। तो तकार से वाल्मीकि रामायण इस प्रकार प्रारंभ होती है। जो गायत्री मंत्र में भू भूय स्वः आता है, तो व्याहृतियाँ हैं, वह मंत्र का मूल मंत्र का भाग नहीं है, तो तत् से प्रारंभ होता है। तो तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। तप और स्वाध्याय में निरत रहने वाले महर्षि नारद से वाल्मीकि मुनि ने इस प्रकार प्रश्न किया: कौन बस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। अस्मिन् साम्प्रतं लोके, इस वर्तमान में, इस लोक में कौन ऐसा व्यक्ति है जो
गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम। तो इन 16 गुणों के विषय में महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से पूछा कि वर्तमान में ऐसा कौन व्यक्ति है जो गुणवान, जो गुणों से युक्त है, कश्च वीर्यवान, कौन वीर है, वीरता से युक्त है, वीर संपन्न है, वीरता से युक्त है, धर्मज्ञश्च, जो धर्म का ज्ञाता है, कृतज्ञश्च, लेकिन साथ में कृतज्ञ है। यदि किसी ने राम के प्रति कोई उपकार किया है तो वह उसके प्रति अत्यंत कृतज्ञ होते हैं, वह आभारी रहते हैं उसके प्रति। यह राम के गुणों में से एक गुण है। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रत है। सत्यवाक्य, राम हमेशा सत्य बोलते हैं, राम कभी मिथ्या वाचन नहीं करते, ये राम का प्रमुख गुण है। दृढ़ व्रत है, और जो अपना व्रत है, जो नियम है, जो प्रतिज्ञा है, राम के विषय में पूछा गया है, अभी तो पूछ रहे हैं, दृढ़ व्रत है। कौन दृढ़ व्रत है? चारित्रेण च को युक्त है, चरित्र से कौन युक्त है, किसका चरित्र उत्तम है, चरित्र से कौन युक्त। चारित्रेण च को युक्त है, सर्वभूतेषु को हित है, और सर्वभूतेषु समस्त प्राणियों में को हित है, कौन जो है उनका उपकार करने वाला है, सब प्राणियों का उपकार करने वाला, ऐसा कौन व्यक्ति है। चारित्रेण च को युक्त है, सर्वभूतेषु को हित है, विद्वान कह, कौन विद्वान है, कह समर्थस्य, और कौन समर्थ है, सामर्थ्य युक्त भी होना चाहिए मनुष्य को। विद्वान कह समर्थस्य, कश्चय का प्रिय दर्शन है, और कौन ऐसा है जिसके दर्शन प्रिय हैं, यानी बहुत सौंदर्य से युक्त है, लावण्य से युक्त है, तो शरीर सौष्ठव भी जिसका उत्तम है। आत्मवान को जिता क्रोधो, कौन आत्मवान है, जो है अपनी, आत्मवान को जिता क्रोधो, कौन आत्मवान है, अपने मन पर नियंत्रण करने वाला, स्वयं अपने चरित्र का स्वामी, ऐसा कौन है। आत्मवान को जिता क्रोधो, और जो क्रोध पर नियंत्रण रखने वाला है, जिसका क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण है। जितक क्रोधो द्युतिमान कौन सुविक है, और द्युतिमान है जिसमें कांति युक्त है, जो जिसका शरीर जो है कांति से दैदीप्यमान है, ऐसा कौन व्यक्ति है। द्युतिमान कौन सुविक है, और ऐसा कौन है अनसूय, जो दूसरों के दोष दर्शन नहीं करता, दूसरे की निंदा में रत नहीं रहता, ऐसा कौन व्यक्तित्व है। कश्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे, लेकिन यदि युद्ध में अगर वह क्रोध में आ जाए तो फिर साक्षात देवता भी जिससे जो है घबराते हों, उससे डरते हों, ऐसा कौन व्यक्ति है। बहुत नम्र है, विनम्र है, लेकिन जब क्रोध आता है युद्ध में तो साक्षात देवता भी जिससे घबराएं, वह कौन व्यक्ति। कश्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलं मे, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे परम कौतूहल है इस विषय में। महर्षि त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम। हे महर्षि नारद, आप समर्थ हैं ऐसे व्यक्ति को जानने में, आप जानते हैं उसको, तो मुझे कृपया बताइए। तो ये 16 गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति की जिज्ञासा से प्रारंभ होती है राम कथा। जब महर्षि वाल्मीकि ने महर्षि नारद से प्रश्न पूछा तो महर्षि नारद ने उनको बताते हैं, इक्ष्वाकुवंश प्रभो रामो नाम जनैश्रुतः नेतात्मा महावीर्यो द्वितमान धृतिमान ऋषि। इक्ष्वाकुवंश में जन्म हुआ है जिनका, एक राम के नाम से वह संसार में जो है
ज्ञात हैं, सब लोग उनके विषय में जानते हैं। जनैः श्रुतः, सब लोगों में चर्चा का विषय है, सब लोग उन्हें जानते हैं। वो कैसे हैं उनके विषय में अब महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से पूछा कि ऐसा 16 गुणों से परिपूर्ण व्यक्तित्व कौन है इस समय वर्तमान में। तो उसके विषय में देवर्षि नारद कहते हैं कि इक्ष्वाकुवंश प्रभु रामो नाम जनैः श्रुतः, नेतात्मा महावीर्यो द्वितीमान धृतिमान वशी, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रुनिवारणः, विपुलांसो महाबाहो कम्बुग्रीवो महानु। कि इक्ष्वाकु वंश में राम नाम से विख्यात जो है कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं, जो राम नाम से विख्यात है, वह कैसे हैं? जो नेतात्मा, अपने मन पर नियंत्रण करने वाले, महावीर्यो, महान वीर हैं, द्वितीमान धृतिमान वशी, वे कांतियोग से युक्त हैं, धैर्यवान हैं और अपने मन पर नियंत्रण करने वाले हैं, वशी, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी, और बुद्धि से परिपूर्ण है, वह नीतिमान है, वह नीति के ज्ञाता हैं, वाग्मी, जिनको वाक चातुर्य जिनमें है, बोलने की कला जिनको आती है, श्रीमान शत्रुनिवरण है, वह श्रीमान है, कांति से युक्त हैं, शत्रु निबरहण हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, विपुलांसो महाबाहु, विपुल अंश से जिनके कंधे हैं वो विशाल हैं, विपुलांसो महाबाहु, जिनके जो है बाहुएं हैं वह विशाल हैं, कम्बुग्रीवो महाहनु, और जिनका जो कंठ है वो शंख के समान विशाल हैं, कम्बु महाहनु, जिनकी जो चिबुक है यह भी विशेष रूप से उठी हुई है, और महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुररिन्दम है, उनका वक्षस्थल बड़ा विशाल है, महोरस्को महेश्वासो, उनका जो है धनुष है वो बड़ा विशाल है, गूढ़जत्रु, और उनकी जो हंसियों का जो है ये मांस से दबी हुई है, यानी कि मांसल छाती है, और अरिंदम हैं, जो शत्रुओं का नाश करने वाले, दमन करने वाले, आजान बाहु, जिनकी जो बाहुएं हैं, जिनके हाथ हैं वो उनके जानुओं तक विस्तृत हैं, लंबे हाथ हैं जिनके, आजान बाहु, सुशिराह, जिनका सिर जो है वह सुंदर है, सुललाट है, ललाट जो है वह भी जो है विशाल है, सुंदर है, सुविक्रम है, उनकी जो चाल है वह भी बड़ी मोहक चाल है, समसम विभक्तांग है, स्निग्ध वर्ण प्रतापवान, और उनके सारे शरीर का जो विन्यास है वह इस प्रकार है कि सारे अंग समान रूप से विभक्त हैं, ऐसा नहीं कि कोई अंग छोटा हो कोई बड़ा हो, समसम विभक्तांग है, स्निग्ध वर्ण प्रतापवान, और उनका जो वर्ण है, उनका जो सौष्ठव है बड़ा स्निग्ध है, और वे सब प्रताप से युक्त है, तीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण है, और विशाल वक्षस्थल से युक्त और विशाल नयन है उनके, विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण है, वह लक्ष्मी से युक्त हैं और शुभ लक्षणों से युक्त हैं, धर्मज्ञ सत्यसंधस्य प्रजानां चहितेरथ है, और क्या विशेषता है? वह धर्म के ज्ञाता है और सत्य संदस्य, प्रतिज्ञा के जो है उन्होंने जो कर ली, जो ठान ली, वह प्रतिज्ञा का निर्वाह अवश्य करते हैं। रामो द्विर्नाभिभाषते, आगे वर्णन आएगा कि राम जो है उन्होंने जो एक बार प्रतिज्ञा कर ली वह उसे अवश्य पूरी करते हैं, वह दो बार नहीं बोलते हैं, आज कुछ बोल दिया और कल कुछ बात बोल दी, जो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली वह उसको अवश्य पूर्ण करेंगे, इसलिए कहा गया है सत्य संदस्य। और प्रजानां चैते रत है, प्रजा के हित में हमेशा रत रहने वाले हैं। यह राजा का प्रमुख धर्म है कि राजा प्रजा के हित में हमेशा रत रहे। यशस्वी ज्ञान संपन्न है, शुचिर्वश्य समाधिमान, और वह यश से युक्त हैं, ज्ञान से युक्त हैं, और वह शुचिर्वश्य प्रतापवान, वश्य यानी जितेंद्रिय हैं और प्रतापवान हैं, शुचि यशस्वी हैं, ज्ञान से युक्त हैं, पवित्र हैं और अपने मन पर नियंत्रण करने वाले और समाधिमान और एकाग्रचित्त रखने वाले हैं। अब आगे उनके गुणों के विषय में और उल्लेख आता है। प्रजापति समश्रीमान, दाता रिपुनशोधन है,
रक्षता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षता, प्रजापति के समान धैर्यवान और जनता की रक्षा करने वाले और शत्रुओं का संहार करने वाले और लोक का कल्याण की रक्षा, संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाले और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। इसके बाद आगे कहा गया रक्षता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षता, अपने धर्म की रक्षा करने वाले और अपने लोगों की रक्षा करने वाले, जो उन पर आश्रित जन है, जो जनता है, उनकी रक्षा करने वाले। और वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठित है, वो वेद और वेदांग के तत्वज्ञ हैं, मर्मज्ञ हैं, उनके जानकार हैं और धनुर्वेद में उनका विशेष महारत उनको हासिल है। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभानवान सर्वलोक प्रेयसाधुरधीनात्मा विचक्षण है। सभी शास्त्रों में के तत्वज्ञ हैं, उनका मर्म जानते हैं और उनकी बुद्धि विलक्षण है, वो प्रतिभाशाली हैं। सर्वलोक प्रेयसाधुरधीनात्मा विचक्षण है, और वह सभी लोगों के प्रिय हैं और उदार हृदय वाले हैं और विचक्षण व्यक्तित्व है उनका। और सब लोग उनके पास मिलने, सब सज्जन लोग उनके पास इसी प्रकार आते हैं जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में जाती हैं, ऐसे सभी सज्जन लोग आ करके राम से मिलते हैं। ये विशेष गुण उनका है कि सभी सज्जन राम से गुण आकर के मिलते हैं, जैसे कि नदियाँ समुद्र से आकर मिलती हैं। फिर इसके आगे और गुणों का वर्णन किया गया है। सहज सर्वगुणोपेत कौशल्यानंदवर्धन है, कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले राम किस प्रकार हैं? वे सर्वगुणोपेत है, सर्वगुणों से युक्त है। समुद्र इव गंभीर, गंभीरता में समुद्र के समान गहराई है। धैर्येण हिमवान है, और धैर्य में हिमालय के समान है, बड़े धैर्यशाली हैं। विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत प्रियदर्शन है, और वीरता में विष्णु के समान पराक्रमी हैं। और सोमवत प्रियदर्शन है, उनका दर्शन चंद्रमा के समान सुंदर है, प्रियदर्शन है वो। काला अग्नि सदृश क्रोध है, क्षमया पृथ्वी समय, जब क्रोध आता है साक्षात कालाग्नि के समान हो जाते हैं। और क्षमया, और जब करुणा आती है तो पृथ्वी के समान क्षमा कर देते हैं। धन देन समस्त्यागे सत्य धर्म वापरे, और कुबेर के समान जो है न त्यागशील हैं, उनको कोई धन से लोभ नहीं है। जब त्याग करने को आते हैं तो सब कुछ दान कर देते हैं। इस प्रकार जो है उदार हैं और सत्य धर्म वापरे, और सत्य के मामले में, सत्य के पालन में साक्षात धर्म स्वरूप ही है राम। ये इन विशेष गुणों का वर्णन करते हैं। और इसके पश्चात राम कथा का संक्षिप्त उल्लेख आगे करते हैं नारद मुनि। तो इस संक्षिप्त रामायण में अथवा मूल रामायण में 100 श्लोक हैं और इसमें राम कथा का सारांश वर्णन किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रारंभ से ही राम के मनुष्यत्व में विशेष गुणों का आदान हो जाने से उनका देवत्व प्रतिपादित होता है। राम साक्षात ईश्वरावतार हैं, ईश्वर ही हैं, किंतु वह मनुजावतार है, मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। तो मनुष्य के रूप में वह कौन कौन से गुण हैं जिनके आने से मनुष्य ईश्वर समान हो जाता है, यह हम वाल्मीकि रामायण के अध्ययन से, श्रवण से, मनन से समझ सकते हैं। राम के विषय में हम समय समय पर आगे चर्चा करेंगे, राम कथा के विषय में चर्चा करेंगे। आज इस संक्षिप्त परिचय के पश्चात आगे राम कथा जारी रहेगी। सभी धर्मप्राण व्यक्तियों से प्रार्थना है कि वह इसे क्रमशः श्रवण करें, ताकि राम के विषय में हम उनका जो तत्व रूप है और वाल्मीकि रामायण में किस प्रकार से राम का वर्णन किया गया है, राम कथा का वर्णन किया गया है, उसके क्या विशेष तत्व हैं जो वाल्मीकि रामायण में विशिष्ट रूप से वर्णित हैं, ये सब हम इसमें चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी का मंगल हो, शुभम भूयात्। आगे आप जो है इसी प्रकार इस चैनल पर राम कथा का श्रवण करते रहें, इसी आशा के साथ शुभम भूयात्।